सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप सेना के यहोवा हैं पिता परमेश्वर जी। बीते समय आपने हमें संभाल के रखा, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हम बना कर रखा। हमसे जो भी गलती गुनाह हुए पिता परमेश्वर जी आपने माफ़ की खुदावंद जी, और अपने निमित्त में बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद जी। अब समय आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी का, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं, उत्तप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। एक रोटी हमारे शरीर की खुराक को बुझाती है पिता परमेश्वर जी, दूसरी रोटी पिता परमेश्वर जी आत्मा की खुराक को तृप्त करती है पिता परमेश्वर। खुदावन मेरा यहोवा पिताजी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है मेरे खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी रूह की प्यास को बुझा देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा ही पिता परमेश्वर जी हम नई सीख को लेते हैं, नई बुद्ध को अपना लेते हैं पिता परमेश्वर जी, और मुश्किलों की घड़ियों में आपके वचन को हम हथियार बनाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमें याद रखें पिता परमेश्वर जी, जब भी मुश्किल की घड़ी हम पर आए पिता परमेश्वर जी, इन वचनों का हम सहारा लेकर उन मुश्किलों की घड़ियों से पिता परमेश्वर जी निजात पा जाए। खुदावन पिता परमेश्वर जी, ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति हमसे इस वचन को चुरा ना सके। प्रार्थना ज़िंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती मरकुस 6 की 53 से 56 नंबर आयत पर। इसका टॉपिक है गत्रे सरत में रोगियों को चंगा करना, मतलब शिफा, छुटकारा देना। मतलब परमेश्वर को चंगाई, जो परमेश्वर थे उन्होंने क्या दी थी? चंगाई दी थी अपने लोगों को। परमेश्वर ने फजल किया था, कृपा की थी। लिखा है वह पार उतर कर गत्रेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वह नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है वहाँ वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गाँव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाज़ारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आँचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। अब जो गत्रेसरत था वो क्या था? एक शहर, एक गांव, एक कस्बा होगा। और परमेश्वर जब वहाँ पर गए और जब नाव साइड पर लगाई, खड़ी घाट पर लगा दी, तब जब वह नाव से उतरे तो जो लोग थे उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। जैसे कहते हैं ना कि कोई दास परमेश्वर का, जिसमें शिफाएं देने की ताकत है, जो भविष्यवक्ता हैं, जो दास हैं, जब वो किसी की गली में आते हैं तो कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनको देखने के लिए। कोई बड़ा से बड़ा दास ही ले लो, आज जब हमारे वो किसी के घर में आए और निकल कर रास्ते में से आए तो कैसे भीड़ उनसे शिफा, छुटकारा पाने के लिए दौड़ पड़ती है, उनके ऊपर गिरती पटकती है। और लोगों का विश्वास ही वो होता है कि भी हम इनको छू लेंगे या इन्हें देख लेंगे या इनके प्रोफेटिक वर्ड्स हमें मिल जाएंगे तो हम चंगियाई को पा जाएंगे। कहते हैं ना, एक जो मरीज़ होता है, मरीज़ पर डॉक्टर को बहुत सारे डॉक्टर हैं पर अलग अलग विश्वास है लोगों का। किसी को MBBS पर विश्वास है, किसी को स्किन स्पेशलिस्ट पर विश्वास है। मतलब एक मोहल्ले में, एक गली में अगर 4 डॉक्टर हैं तो हर किसी का विश्वास अलग अलग डॉक्टर पर है। वो कहते हैं मुझे विश्वास है कि वो मुझे दवाई देगा तो मैं अच्छी हो जाऊँगी, अगर ये मुझे दवाई देगा तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। ऐसा ही इन लोगों का जो विश्वास था परमेश्वर पर बना था, अटल था। जब उन्होंने देखा कि खुदाबंद वहाँ पर आए हैं, पहुँच गए हैं, तो आसपास के जो सारे देश में लोग थे वो दौड़े और बीमारों को जो खाटों पर डालकर चंगियाई पा। जो अदरंग थे, जिनको अदरंग ने पकड़ा हुआ था, उनको भी वो खाटों पर डालकर ले आए ताकि इनको भी आज़ादी मिले, बंधनों से आज़ाद हों। और बीमार जो थे उनको भी खाटों पर डाल कर वो लेकर आ रहे थे। और जहाँ जहाँ परमेश्वर का समाचार सुनाया जा रहा था, पाया जाता, वहाँ वहाँ उन्हें वो लेकर जाते थे। और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाज़ारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही। अब कहते हैं ना कि जब
जब बीमारियां बढ़ जाती हैं, लाचारियां बढ़ जाती हैं, तो हमें एक छोटी सी भी उम्मीद, जैसे कहते हैं राई के दाने जितना भी विश्वास करो, तो उन्हें छोटी सी भी एक उम्मीद थी कि हम उसके पल्ले को भी छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। जैसे 12 साल की रोगन ने विश्वास रखा था कि वो मुझे ना देखे, मेरे लिए ना प्रार्थना करे, पर मैं अगर उसके आंचल को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। ऐसे ही अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर, आज मैं घुटने टेक कर बैठी हूँ और मैं तब तक बैठी रहूँगी जब तक आज मुझे शिफा छुटकारा नहीं मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज मैं खुद से प्रार्थना करूँगी तो मेरी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ऐसे ही एक विश्वास कि मेरे लिए जो ये शब्द कह देगा तो वो पूरे हो जाएंगे। जो विश्वास है वो हमारी ज़िंदगियों में कार्य करता है। विश्वास ही हमें चंगा करता है, विश्वास ही हमें चंगाई देता है। हमारा विश्वास जो है वो अटल होना चाहिए अपने दासों पर, अपने परमेश्वर पर, और सबसे बड़ी बात कि वो निसंदेह होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। जब हम किसी पर विश्वास करें तो पूरी रीति से करें। हमारा विश्वास कभी भी डोलना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अगर आज हमने किसी को दास बना लिया है, या हम जिस दासी की प्रार्थना सुनते हैं सुबह शाम की, अगर हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेगी तो हम चंगे हो जाएंगे, तो सचमुच हम चंगे हो जाएंगे। अगर विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगी और दासी से कहूंगी कि दासी मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो मिल जाए, तो सचमुच आपका वो पासपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सचमुच खुदा पर जो विश्वास करता है, खुदा उसके लिए सब कुछ मुहैया कराता है, क्योंकि परमेश्वर हमें भली वस्तु देना जानता है। और किस समय हमें भली वस्तु परमेश्वर ने देनी है, परमेश्वर को सब पता होता है। परमेश्वर हमारे दिलों की, हमारे दिमागों की, हमारे मनों की सब जानता है। बस आप प्रार्थना में बने रहें और अपने दिल को शांत रखें और साफ रखें। जैसे एक मंदिर को साफ रखने, अपने दिल को परमेश्वर का मंदिर बनाएं और उसमें उसकी बातों को समाएं, उसके वचनों को समाएं, उसकी बाइबल को समाएं। अपने मन को इतना पाक और साफ करें, परमेश्वर का मंदिर बना लें कि जब चाहें परमेश्वर उसमें आया करें और जब चाहें परमेश्वर उसमें चले जाया करें। और जब आपका मन साफ हो गया, मंदिर बन गया परमेश्वर का, तो आपके सब रुके काम खुद ब खुद पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर का बहुत ही सुंदर गीत है, एक मंदिर बनना है मुझे, पाक और सच्चा तेरी तरह, बनूंगा मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा। इस गीत को लेकर आपने अपने मन को मंदिर बनाना है परमेश्वर का, कि जहाँ पर परमेश्वर वास करें और जब मर्जी आया करें और जब मर्जी चले जाया करें। जब आपका मन पवित्र बन गया, परमेश्वर का मंदिर बन गया, तो आप एक अलग ही अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे, एक अलग ही शांति को पाएंगे। जब आत्मा के फल आप में भर जाएंगे, परमेश्वर के जो 9 फल हैं आत्मा के, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम, जब आपके अंदर, आपके हृदय में ये वास करेंगे, तो आप अद्भुत गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। बस आप परमेश्वर के वचनों पर चलें और पूरी रीति से वचन अपने दिलों में बसा लें और अपने मन को परमेश्वर का पाक सुंदर भवन बना लें, जिसमें परमेश्वर का वास हर दम रहे। हालेलुया। फिर आपको साफ सुथरा रहने की नहीं, जब आपका मन साफ सुथरा हो गया, आपका शरीर खुद ब खुद ही साफ सुथरा हो जाएगा। परमेश्वर इस वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं। खुदावन, जितने भी जन आपकी हज़ूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, आज सब अपने घुटनों पर आकर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, कि जैसे गतरेसरत के लोगों ने आप पर आस लगाई पिता परमेश्वर जी, और सब बीमारों को लाकर पिता परमेश्वर जी, बस्तियों से, नगरों से, गाँव से पिता परमेश्वर जी, सब बीमारों को पिता परमेश्वर जी आपके अधीन कर दिया कि आपका वो पल्ला भी छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे, या आपकी निगाह भी उन पर पड़ जाएगी तो वो चंगे हो जाएंगे, या आप उनके लिए बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे
चंगे हो जाएंगे पिता परमेश्वर जी। ऐसा ही विश्वास हम सब का आप पर मजबूत हो पिता परमेश्वर जी। आज जितने भी जन खाट पर हैं पिता परमेश्वर जी, बीमार हैं, अस्पतालों में हैं खुदावन जी, वो सब चंगियाई को आज पा जाएं यीशु मसीह के नाम पर, और अपने शिकंजों को छोड़कर पिता परमेश्वर जी उठ खड़े हों और बड़ी गवाहियों को पिता परमेश्वर जी सिस्टर जी को लिखवाएं कि हमने आज हिंदी वाली प्रेयर सुनी और हमारी गवाही बनी। जब प्रेयर हुई हमारे लिए तो हमने शिकंजे तोड़े पिता परमेश्वर जी, हम बीमार थे, खाटों से उठ पड़े पिता परमेश्वर जी। जब वे बड़े विश्वास से आप इस वचन को सुने तो अपनी ज़िंदगी में शिफे छुटकारे को पा जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।